बोगो बाबू के बारे में हम नहीं कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके बारे में सब लोग जानता है। वो नौटंकीबाज आदमी है। कभी पाइप लेके लोग के घर पटाते हैं, कभी अगरबत्ती लेके जाके मस्जिद में अगरबत्ती दिखाते हैं। तो धर्म बदल दीजिए। ये नाटक किसको कर रहे हैं? इनके यहाँ गए तो इनके धर्म के हो गए, इनके यहाँ गए तो इनके धर्म के हो गए। किसान भूख मरेगा और बिजनेसमैन को गुजरात से बुला के यहाँ फैक्ट्री खुलवाइएगा। गुजरात में जमीन काहे नहीं देते हैं? दीजिए गुजरात में जमीन। तो जमीन बिहार का, बिजनेसमैन गुजरात का, नौकरी करने आएगा गुजराती। हमारे यहाँ हालत देख लीजिए, सड़क पर पानी, इनको रहने का घर नहीं, उनको जमीन नहीं। ये समस्या कौन सुलझाएगा? हम पहले पूछते हैं कि विकास किसको कहते हैं। आप सड़क बना दिया, ये विकास है? नहीं, ये सुविधा है। सड़क सुविधा है, बिजली सुविधा है, नाली सुविधा है। चाहे वो नीतीश बाबू की पार्टी हो, भाजपा हो या राजद हो, ये पार्टी कभी मुद्दे की बात तो करती नहीं है। और लोग भी वही सुन लेते हैं। कोई पार्टी कहती है मंदिर मस्जिद, कोई कहती है जात धर्म, कोई कहता है मुर्गा भात, कोई कहता है कंबल बिछौना। हम हो या कोई हो, जो वोट मांगने आवे उनसे मुद्दा पर सवाल करिए। तो जहां जमीन सामने नजर आया उसको गैर मजरूआ घोषित करके बाउंड्री घेर दो। सरकार से पीठ ठोकवा लो कि हम 10,000 एकड़ जमीन घेर लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बीते दिन जो है रचियाही में आए थे, जिसके बाद माहौल बदला था। लेकिन जो है यहाँ पर अभी जन स्वराज जनसंपर्क कर रही है और अपनी बात रख रही है। और इस क्षेत्र में जो कि निकली है, और यहाँ पर बहुत लोगों ने कहा कि इस बार बदलाव चाहते हैं, जबकि नीतीश कुमार इस बार आए थे फिर भी बदलाव वहां पर चाह रहे हैं। और वर्तमान विधायक पर जो है बहुत लोगों ने बोला कि काम नहीं किया है। तो वैसे जनस्वराज के साथ ही लगातार कैंपेन कर रहे हैं। और अभी एक मुद्दा भी बहुत ज्यादा हाईलाइट पिछले बार हुआ था, कसा दियारा, जो कि एक क्षेत्र था जो कि किसानों की समस्या थी, जहां पर लोग जो है पिछले बार इस चीज को लेकर विधायक जी बहुत ज्यादा वोट भी उनको आया था कसा दियारा के नाम पर। तो उस पर जो है अभी सरकार ने घेराबंदी करने का फैसला लिया है। और जो भी मुद्दा कसा दियारा का था, सरकार ने सीधा कहा है कि उसे घेर लिया जाएगा और चुनाव के बाद जो है वहां पर मटेरियल गिरा के वहां पर काम भी होगा। और साथ ही क्या कहना चाहेंगे सर, पिछले बार जो है कसा दियारा का मुद्दा बहुत ज्यादा निकला था, जैसे सामो पुल हो वैसे कसा दियारा का भी मुद्दा बहुत था, और इस बार जो है वो मुद्दा खत्म ही एक तरह से हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब चुनाव आता है तो ये जो अपने को बड़ी बड़ी पार्टियां कहती हैं, चाहे वो नीतीश बाबू की पार्टी हो, भाजपा हो या राजद हो, ये पार्टी कभी मुद्दे की बात तो करती नहीं है। और लोग भी वही सुन लेते हैं। कोई पार्टी कहती है मंदिर मस्जिद, कोई कहती है जात धर्म, कोई कहता है मुर्गा भात, कोई कहता है कंबल बिछौना। जो मुद्दा क्षेत्र का है उस मुद्दे पर बात होनी चाहिए ना। और जनता को भी हम आग्रह करेंगे कि मुद्दा पर सवाल पूछिए। जो भी वोट, हम हो या कोई हो, जो वोट मांगने आवे उनसे मुद्दा पर सवाल करिए। पहली बात तो मेरा जनता से ये निवेदन है। दूसरा बात है कसा दियारा, मेरा घर भी रामदीरी है। कसा दियारा के बारे में हम जब नहीं भी चुनाव के प्रत्याशी थे, मुझे जानकारी। देखिए, ये जो सर्वे हुआ, चकबंदी हुई, दुख है इस बात का कि आदरणीय नीतीश कुमार जी किसी समय में बड़े सक्षम नेता थे। इसी समय में हाँ, जब वो आए थे जंगल राज को समाप्त करके 2005 में या फिर 2010 में, उस समय उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम इसमें स्वीकार करने में हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 1-2 साल से मानसिक और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है। तो हो क्या गया है कि 5-10 IAS अफसरों ने उनको घेर रखा है और 2-4-5 भ्रष्ट नेताओं ने उनको घेर रखा है। अब बेचारे उनके चंगुल में हैं, वो उनसे गलत सलत कराते हैं। उनके चंगुल में एकदम सारी दुनिया जानती है, हम थोड़े कह रहे हैं, सारी दुनिया, सारा बिहार जान रहा है। अब ये जो कसा दियारा का पब्लिक से बात कौन करता है? अफसर आए, CO BDO साहब आए, कमिश्नर साहब आए, उन्होंने एक तय कर लिया, छीन लो जमीन, छीन के घेर। सरकार ने कहा कि 10,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाइए। अब मेहनत कौन करेगा? तो जहां जमीन सामने नजर आया उसको गैर मजरूआ घोषित करके बाउंड्री घेर दो। सरकार से पीठ ठोकवा लो कि हम 10,000 एकड़ जमीन घेर लिया, सब घेर लिया। तो किसान का कौन सुन रहा? तो हम आश्वासन देते हैं और हमारी पार्टी आश्वासन देती है कि इस चीज को नए सिरे से फिर जांच कराएंगे। और जिनकी जो जमीन है और नहीं भी है तो जमीन पहले किसान की होनी चाहिए। किसान भूख मरेगा और बिजनेसमैन को गुजरात से बुला के यहाँ फैक्ट्री खुलवाइएगा। गुजरात में जमीन काहे नहीं देते हैं? दीजिए गुजरात में जमीन। तो जमीन बिहार का, बिजनेसमैन गुजरात का, नौकरी करने आएगा गुजराती। हमारे यहाँ हालत देख लीजिए, सड़क पर पानी, इनको रहने का घर नहीं, उनको जमीन नहीं। ये समस्या कौन सुलझाएगा? ये समस्या की बात होनी चाहिए ना। हमारा कहना है कि समस्या का बात होना चाहिए। इनका क्या हर गांव की समस्या का बात होना चाहिए। लोगों का मुद्दा क्या है?
हम लोग जो 5 मुद्दा पहले उठाए इसलिए तो मुद्दा उठाए। तो कसा दियारा पर भी हम लोग सजग हैं, जानकारी है, और अगर जनता का आशीर्वाद मिला, जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तभी तो कुछ कर पाएंगे ना। ऐसे तो मान लीजिए हम विरोध करेंगे, इनके साथ खड़ा होंगे, लेकिन उसमें सार्थक कुछ कर पाएंगे जब हमारी व्यवस्था बनेगी। नीतीश जी आए थे तो यहाँ देख रहे हैं चारों तरफ जो है विकास, आपको लग रहा है कि हुआ है उतना? विधायक जी राजकुमार जी के पक्ष में वोट मांगने के लिए यहाँ आए थे। हम पहले पूछते हैं कि विकास किसको कहते हैं? आप सड़क बना दिया ये विकास है? नहीं, ये सुविधा है। सड़क सुविधा है, बिजली सुविधा है, नाली सुविधा है, जीवन का थोड़ा सा स्तर बढ़ेगा। विकास कहते हैं इस बच्चे की पढ़ाई होगी, इसके जैसे जैसे सैकड़ों बच्चे की पढ़ाई होगी, पढ़ लिख के वो कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बनेगा, ये विकास होगा। विकास होगा कि महिला को हाथ में पूंजी मिलेगी, महिला कुछ कार रोजगार करेगी, उसके घर में आमदनी बढ़ेगी, वो विकास होगा। विकास होगा कि जो नवयुवक है नौकरी करने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, लुधियाना जा रहा है, उसको घर के पास नौकरी मिलेगी, रोजगार के लिए पूंजी मिलेगी, वो विकास हुआ। विकास उसको कहते हैं। नाली बना दिया, कहाँ गया ये नाली? काहे न है, देखिए ना, ये लोग रहने वाले आदमी नहीं है क्या? तो बिहार का नागरिक और मटिहानी क्षेत्र के सारी जनता तो एक समान है ना। तो विकास तो पैसा दिया भारत सरकार, कमीशन खाए यहाँ के नेताजी लोग, जिस स्तर के नेता है सब कमीशन खाए, और जनता के घर क्या पहुंचा जनता जानती है। हमारी पार्टी इसलिए कहती है कि भैया सबसे हाथ जोड़ के करें कि एक बार व्यवस्था बदलिए, खाली सरकार मत बदल दीजिए, वो एमएलए को हराए, वो एमएलए को जिता दिए, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। व्यवस्था बदलिए। क्या कहना चाहेंगे? एक और आपके प्रत्याशी है बोगो सिंह, जो 15 साल से यहाँ पर विधायक रहे, उन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बोगो बाबू के बारे में हम नहीं कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके बारे में सब लोग जानता है। वो नौटंकीबाज आदमी है। कभी पाइप लेके लोग के घर पटाते हैं, कभी अगरबत्ती लेके जाके मस्जिद में अगरबत्ती दिखाते हैं, कभी मंदिर में जाके। अरे आप हैं क्या? आप जिस परिवार में जन्म लिए, जो आपके माँ बाप का धर्म है वो आपका धर्म हुआ। अगर उस धर्म में विश्वास नहीं है तो धर्म बदल दीजिए। ये नाटक किसको कर रहे हैं? इनके यहाँ गए तो इनके धर्म के हो गए, इनके यहाँ गए तो इनके धर्म के हो गए, यही नौटंकी उनका। और उनको विजन क्या है बोगो बाबू को मैं बहुत उनके जवानी की उम्र से जानता हूँ, जब वो एमएलए नहीं थे। उनके पास दूरदृष्टि क्या है, पूछिए उनसे क्या करेंगे। करबे विकास की छिके भूत प्रेत की विकास कर देवे। तो उनके बारे में कम कहाँ गए? लालू जी के पास गए, उनको चांदी के मुकुट पहना के आए उनके बेटा तेजस्वी को। प्रशांत जी कहते हैं कि भाई लालू जी से और कुछ सीखिए, नहीं सीखिए, एक से सीखिए कि अपना 9वां फेल बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किडनी फेल के अवस्था में भी जान जीव लगाए हुए हैं। और एक हमारे लोग हैं कि अपना बच्चा के लिए सोचिए नहीं रहे, लालू जी के बेटा के लिए सोच रहे हैं, अपना बेटा के लिए नहीं सोच रहे, इसके सोचने के लिए लालू हो जाएंगे। फिर जो जात की बात करते हैं, हम कहते हैं कि यादव समाज तो शुरू से हम लोग पूजा किए हैं, भगवान कृष्ण उसी वंश के हैं ना, गौपालक हैं, तो गाय तो सबके घरे घर में है। तो हम लोग तो कभी भी गौपालक जो भी रहे उनको सम्मान दिया, आज भी देते हैं। लेकिन उसमें पढ़ा लिखा आदमी का कमी है, एक से एक पढ़ा लिखा विद्वान है उसमें, उसको काहे नहीं मुख्यमंत्री बनाइएगा भाई? आप अपने बेटवे को काहे बनाइएगा जो खाली 9वां पास है? ये जनता को समझना चाहिए ना। अगर वो सही में यादवों का कल्याण चाहते हैं तो यादव में जो सबसे शिक्षित, सबसे काबिल है उसको मुख्यमंत्री बनावे। हम लोग, हमारे प्रशांत जी ने कहा होगा यहाँ पर राजकुमार जी या बोगो सिंह जी का? जो होगा वो तो जनता तय कर देगी और रिजल्ट बता देगा कि क्या हुआ उनका। क्या होगा? घर बैठेंगे, आराम करेंगे, और क्या करेंगे? जितना आप छीट रहे हैं पैसा सब पानी में जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर सीधा सीधी यहाँ पर विकास को लेकर डॉक्टर अरुण कुमार ने यहाँ बता दिया किस तरह से जो है यहाँ पर नीतीश कुमार आने के बाद भी कितना विकास हुआ है। ये आप धोली बाती देख रहे हैं।